सुनिए, एमआईएम का मैनिफेस्टो क्या है बताइए वो हमको। मद्दी 70 सालों से कांग्रेस 70 साल है। अभी आरजेडी का जो सरकार बनने वाला है, तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देंगे, तेजस्वी यादव को। उसका मैनिफेस्टो है कि बेरोजगारी हटाएंगे, पलायन हटाएंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसका बताइए, बैरिस्टर साहब का बताइए, बैरिस्टर साहब का क्या मैनिफेस्टो। सरकार बनाने की क्या जरूरत है जब ऐसा हमारे काम वो आ ही नहीं सकता है। वो सरकार ऐसा सरकार बनाना पड़ेगा हमको। चल के गांधी है आपको सुनिए, नहीं सुनिए ना, अरे वो भी हमारे है ना, वो भी हमारे है ना, वो भी हमारे है ना, वो दूसरे का नहीं है ना। में मुसीबत पड़ता है तो इस बार हम लोग प्रोफेसर मुसाफिर साहब को वोट देंगे। इस बार माहौल क्या है? माहौल ये हाथ 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 है कि उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए, मुसाफिर साहब को। अच्छा, मसूर साहब को। जी, वो पढ़ा लिखा सक्सेस है और सबसे बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है। उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जीते हुए इस बार। हाथ चलेगा, पतंग कहाँ चलेगा? ना 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 पतंग क्या हाथ चलेगा, कांग्रेस चलेगा। हाथ छाप के वोट डाल के महागठबंधन का कैंडिडेट को जिता करके। सर वो तो बिल्कुल दोगला आदमी है, कभी वो इधर आता है कभी वो उधर जाता है। वो तो अभी वो भी पलटूरा में है। और क्या, वो हमारा पलासमेंट पंचायत का मुखिया पलटूरा में है। हाँ बिल्कुल बराबर। वो मास्टर मुजाहिद साहब को क्या बोले जानते हैं? जबकि सीमांचल का गांधी है वो। आज किसी का दुख मुसीबत पड़ता है तो दौड़ के उसके पास जाता है। आज वो लोग बोलते हैं मतलब लंगड़ा घोड़ा है। सेंट्रल में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, बिहार में 20 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है। भाई उनको तो यहाँ के लोग वोट देते नहीं है। वो काम क्या करेंगे? ओनली पतंग ही पतंग। क्यों भाई, थोड़ा सा बोलिए आप। गठबंधन में क्यों नहीं लिया? क्या कहेंगे सर हम, आप खुद गठबंधन का लहर है पूरा बिहार में। सरकार बनाना चाहिए, बदलना चाहिए। और यहाँ बार बार बेचारा हार रहा है, एक बार मौका दीजिए। और यहाँ लोगों बालूबाड़ी में महागठबंधन में हम वोट देंगे और राहुल गांधी है, राहुल गांधी को हम पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी बहादुरगढ़ विधानसभा के बालूबाड़ी चौक में है। यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी नजदीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में लोग कौन से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बहादुरगंज विधानसभा के लोग जो है वो क्या सोचते हैं। ऐसे में इस चौक में हम लोगों की राय को जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? राइल अशरफी। रायल अशरफी साहब, क्या लगता है बहादुरगंज विधानसभा का ऊँट इस बार किस करवट बैठेगा? इस बार बेरोजगारी पर और शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर इस बार हम लोग वोट करेंगे। पूरा युवा इस बार सोच लिए हैं कि बेरोजगारी पर वोट करेंगे और महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। लेकिन बरसों से महागठबंधन की सरकार रही तो बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं। कहाँ रही, कहाँ है? 20 साल से कहाँ है महागठबंधन का सरकार? अब बनने वाला है, जा रहा है, युवा के हाथ में जाएगा बागडोर। इस बार बिहार का बागडोर युवा के हाथ में जा रहा है और बिहार तरक्की में आएगा इस बार। और मसूर बाबू जिंदाबाद। हाँ, मसूर बाबू जिंदाबाद, मसूर जिंदाबाद। और जीते हुए इस बार। हाँ। अच्छा, नाम क्या है? उमेश बाबू। उमेश बाबू, क्या नाम पड़ेगा? उमेश हरिजन। उमेश हरिजन जी, हम लोग वोट देंगे आपको दिल से चाहते हैं। दिल तो चाहता है। चलिए, और लोग हमारे पीछे, क्या नाम हुआ? मोहम्मद निहाल। निहाल साहब, क्या ये जो बोल रहे हैं सहमत है इससे? जी बहुत बढ़िया। इस बार निकालना ही बस जी, कोई नहीं, जो नसीब में वो तो होगा ही। इंसान कुछ भी सोचे कोई बात नहीं है, सब चाहते हैं कि हम जीतेंगे, पर हम लोग को पूरा सपोर्ट देना है और उसको जिताना है। क्यों जिताना है भाई? क्योंकि वो देश के लिए, हम सब के लिए अच्छा सोचते हैं, मौका देते हैं और एक दूसरों का मौका नहीं मिला, सही बर्ताव करते हैं, इसलिए हम लोग सब साथ हैं उनके। सब चाहते हैं। जी, इस चौक पे है, हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सद्दाम हुसैन नाम होगा। सद्दाम हुसैन। क्या लगता है क्या चलेगा इस बार? इस बार हाथ चलेगा, पतंग हाथ उड़ेगा चलेगा, हाथ चलेगा, पतंग कहाँ चलेगा? ना 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 पतंग क्या हाथ चलेगा, कांग्रेस चलेगा। हाथ पतंग पार्टी को पसंद करते हैं या कैंडिडेट को? कैंडिडेट, पार्टी, सरकार, हर एक चीज। आप देखिए ना, वहाँ से बहादुरगंज विधानसभा से लेकर बिहार तक, ये क्या बोलता है, विधानसभा तक, केंद्र तक,
उस चीज को देखिए ना, कहाँ से कहाँ मजबूती में है हम लोग। ठीक है, तो कैंडिडेट मसलमान लेकिन को पसंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 16-20 साल से जो है कांग्रेस का ही विधायक रहा। तो पिछले बार क्यों उसको हराया था? पिछली बार क्यों हराया? पिछले बार क्यों उसको हराया था? यही नाकामी की वजह से हराया था कि आज तक 17 साल तक वो विधानसभा में आज तक कोई आवाज हमारे क्षेत्र के लिए बोल नहीं पाया वो। चलिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मंसूर आलम। मंसूर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब ये 11 तारीख को सब कोई नहा धो करके एकदम सवेरे जाए और हाथ छाप पे नहाना जरूरी है। एकदम नहा धो करके जाए, मुंह धो के फ्रेश होके जाए, ऐसे जाए। अगर कोई बिना नहाए जाना चाहे कोई बात नहीं, एकदम तो मतलब फ्रेश होके जाना चाहिए। उसके बाद हाथ छाप पे वोट डाल के महागठबंधन का कैंडिडेट को जिता करके आना है। लोग कहते हैं कि आपका कैंडिडेट बार-बार हार जाता है, इस बार भी इंशाल्लाह इस बार नहीं हारेगा वो। मतलब पंजा नहीं आया था, पंजा किसी और को जा रहा था तो जीत रहा था। इस बार इधर आया है तो मुसब्बिर साहब ही जीतेंगे। बेचारा भी है, गरीब भी है, इसीलिए जीतेंगे, इंशाल्लाह 9 जीतेंगे। तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लगता है? वो तो और भी माहौल बदल जाएगा, 50,000 वोट से जीतेंगे। राहुल गांधी जी आ गए तो नहीं आएंगे। हाँ। मंसूर साहब ने ऐलान किया। हाँ तो ऐलान किया तो आएंगे और 50,000 से इंशाल्लाह जीतेंगे। एक राशन के प्रोग्राम में गए थे आप? हाँ गए थे, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। बातें उनकी? हाँ बातें भी उनकी मतलब बहुत अच्छा लगा। और बाकी मतलब अपील भी की है लोगों से, गरीब आदमी है, एक बार वोट दे दीजिए। तौसीफ साहब अगर 3 बार भी चुनाव हार जाएंगे ना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उनका। अगर ये बेचारा हार जाएंगे ना तो ये समझिए कि मतलब घर भी नहीं आ पाएंगे, ये हाल है। चलिए और लोगों से बातचीत करें। क्या बढ़िया बढ़िया, सही बोला। सही बोला, सहमत है उनसे। आप क्या कहना चाहेंगे? 5 बार 10 बार इंसान जीतता है, एक बार इसको भी मौका मिलना चाहिए। ये मेरा मुस्तबिर भाई, अल्लाह करके इसके दुआ करके बड़ी मदद से बड़ा जिताए। चलिए ठीक है, हिंदू मुसलमान सब मिलके। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। इसको पसंद कर दीजिए। क्या नाम हुआ पहले बता? मोहम्मद मिराज आलम। मिराज आलम साहब, आपका घर कहाँ? ये बालूबाड़ी बिल्कुल यही इससे नजदीक में है आप। तो चलिए थोड़ा सा रियलिटी बताए, क्या माहौल चल रहा है? जी, माहौल तो अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया हाथ का जी। और मुस्तबिर साहब को जिता के एक पढ़े लिखे आदमी जाएंगे तो यहाँ का विकास होगा और हमारे सीमांचल के लिए भी अच्छी बात है, पूरे बिहार के लिए अच्छी बात है। और तेजस्वी की सरकार बनाना है और शिक्षा के रोजगार के नाम पे ही वोट होना है इस बार। लेकिन अवैसी साहब के प्रोग्राम में काफी भीड़ हो रही है बहादुरगंज के बीबीगंज का सभा में। आज गांधी में ये तो हेलीकॉप्टर का भीड़ है सर, असल में ये हेलीकॉप्टर का ही भीड़ है। जी 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 सर। लेकिन 2020 का चुनाव तो याद होगा आपको? जी बिल्कुल याद है सर। कहीं वही माहौल फिर से हो? नहीं सर वो तो अलग बात है सर, वो बदलाव के नाम पे वोट हुआ था, बस यही बात है। वो समझते हैं कि ये 80,000 वोट, ये हमको ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हसन निजाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाह रहे हैं कि उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए, मुसब्बिर साहब को। अच्छा, मंसूर साहब को। जी वो पढ़ा लिखा सक्सेस है और सबसे बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है। उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। चलिए क्या कहना चाहिए? जी मेरा नाम करण कुमार शाह हुआ। हाँ। ये 5 साल का महापर्व है और ये मेरा प्रथम चुनाव का ये मतदान किया है। मैं कांग्रेस को चुनाव करूंगा, जो मुसब्बिर भाई है उन्हीं को वोट करूंगा, उन्हीं का जी। मुसब्बिर आलम जिंदाबाद, प्लस उन्हीं की आवाम जिंदाबाद। चलिए और लोग क्या कहना चाहेंगे? भाई महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। आप बस हाथ चापे बिल्कुल वोट जाएगा। चलिए आपके जो पलासवनी के मुखिया प्रतिनिधि हैं वो खुल करके मस्जिद की तरफ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वो तो बिल्कुल दोगला आदमी है। कभी वो इधर आता है, कभी वो उधर जाता है। वो भी पलटूरा में है। और क्या, वो हमारा पलासवनी पंचायत का मुखिया पलटूरा में है। हाँ बिल्कुल पलटूरा में। कैसे कह सकते हाँ हम कह सकते हैं वो बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं बिल्कुल पढ़ा लिखा। क्या पढ़ा लिखा, वो जाहिल है, समझो। पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल है, मगर उससे अच्छा है। हाँ बिल्कुल हम अच्छा है। चलिए और लोग हमारे बीच क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, नहीं माहौल जो है वो दोनों तरफ का है। दोनों तरफ का। आप किसको पसंद करते हैं? हम तो एमआईएम को। एमआईएम को। चलिए अपनी बातों को खुलकर रखिए कि एमआईएम को क्यों पसंद करते हैं? लीडर अच्छा है भाई, बोलने का कैपेसिटी उसको ज्यादा है। हमारे पास हमारा जो आरजेडी का नेता जो है आगे चल के वो 9वीं पास है। इतना वो नौकरी का रोजगार का वो वादा किया है, हर घर में नौकरी जो देगा, कैसे देगा भाई? 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ नौकरी होता, कैसे देगा वो? आप पतंग छाप के साथ हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? लोगों से अपील कीजिए आप भी। अपील ये करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा उसको वोट दें और जिताए, मस्जिद को जिताए। बोला कि 3 करोड़ लोग आपके बाद आते हैं। चलिए क्या नाम हुआ आपका? एकम भेजा आप बोले ना। क्या नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन का लहर है पूरा बिहार में
सरकार बनाना चाहिए, बदलना चाहिए। और यहाँ बार बार बेचारा हार रहा है, एक बार मौका दीजिए। और चलिए चलिए कुछ लोग और आ रहे हैं, उससे पूछेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद अफसर आलम, घर कहाँ हुआ? ये बालूवाड़ी चौक। बालूवाड़ी चौक। क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को देखकर वोट होना चाहिए और कौन सही है और किस तरफ लोगों का रुझान है? हमारे यहाँ देखिए, कमी तो बहुत सारी है, और जितने भी कमियां हैं, ये सारी कमियां कांग्रेस और राजद की वजह से है। यहाँ के लोगों ने पिछले 70-75 सालों से सिर्फ कांग्रेस को और राजद को वोट दिया है। इन पार्टियों ने यहाँ के लोगों को अपना वोट बैंक बना कर रखा है, और जितनी चीजों की कमी है इन्हीं पार्टियों की। वो लोग जानते, ये सारी पार्टियां जानती है, ये लोग दूसरी तरफ जाएंगे नहीं। वोट तो हमें ही देना है मजबूरी में। आज आप किशन जाइए डॉक्टर के यहाँ, पहला दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 10,000 कम से कम खर्चा, आपको मालूम है। ये कमी किसकी है? रोजगार नहीं है, ये कमी किसकी है? कांग्रेस की है, राजद की है। यहाँ अच्छी डिग्री कॉलेज नहीं है, किसकी कमी है? यहाँ मतलब कांग्रेस और राजद की है। इन लोगों ने हुकूमत की है ना। सेंट्रल में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, बिहार में 20 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है। भाई उनको तो यहाँ के लोग वोट देते नहीं है, वो काम क्या करेंगे? आप जो वोट लेते हैं हमेशा 70 सालों से, पूरा बिहार कांग्रेस पार्टी हार जाती है, लेकिन किशन जीत जाती है। उसके बदले में दिए क्या है आप? उसके बदले में कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप। नया सवाल आया है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोबारा। ये बिल्कुल पतंग का ही लहर है, और यहाँ पर जितने भी भीड़ देख रहे हैं सब पतंग ही का है जी। इंशाल्लाह हम भी पतंग का ही हैं। जब पतंग के बारे में बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर आदमी आप पूछ सकते हैं पतंग ही पतंग। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे? पतंग ही पतंग, बताएंगे आप। ओनली पतंग ही पतंग। क्यों भाई, थोड़ा सा बोलिए आप। गठबंधन में क्यों नहीं लिया? क्या कहेंगे सर हम, आप खुद देख सकते हैं। हम भी एक चीज और सुनिए, आइए माइक लाइए, बोल, पूछिए कुछ पूछिए। आप जो बोला पतंग, तो मैं चाहूंगा कि कुछ बताइए उनके बारे में ताकि लोग सुने। देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे हक की बात कर रहे हैं, ओनली हक की बात, इसलिए आप उसे पसंद और करे। भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने सारी पार्टियों को गठबंधन में लिया, भाई जमाजम को क्यों नहीं लिया? हाँ, आप में इतनी ताकत है तो अकेला चुनाव लड़िए, सरकार बना के दिखा दीजिए। काहे 8-10 पार्टी को लेकर लड़ते हैं? और यमाजम को क्या कहते हैं भाई, 1, 2, 4, 5 सीट लेकर क्या करेगा? एक भी सीट आ जाए ना यमाजम को, जब उनको जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने की, नानी याद आएगी उस वक्त तेजस्वी यादव को। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई सरकार कैसे बनती है। भाई लोगों को बेवकूफ बनाता सरकार। भाई 5 साल में वोट इसलिए होता है सरकार बदली जाए या बनाई जाए, वोट तो सरकार बनाने के लिए होती है ना। जी क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे इस बार हम लोग प्रोफेसर मुसाफिर साहब को वोट देंगे। इस बार माहौल क्या है? माहौल ये हाथ ही हाथ है। ये तो कुछ होने वाला कुछ नहीं होता है, कुछ लोग हैं उसमें। हम ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन में हम वोट देंगे, और राहुल गांधी को हम पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, ठीक है। सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं, बस यही मकसद है। एमआईएम को वोट देके भी सरकार बदल सकते हैं? नहीं बदलेगा। बीजेपी का फायदा होगा। हम कहते हैं कि हम कहते हैं, एक मिनट सुनिए। एमआईएम का मैनिफेस्टो क्या है? सुनिए ना, एमआईएम का मैनिफेस्टो क्या है बताइए वो हमको। 70 सालों से कांग्रेस 70 साल अभी आरजेडी का जो सरकार बनने वाला है, तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देंगे। तेजस्वी यादव को उसका मैनिफेस्टो है कि बेरोजगारी हटाएंगे, पलायन हटाएंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसका बताइए, बैरिस्टर साहब का बताइए, बैरिस्टर साहब का क्या मैनिफेस्टो है? बैरिस्टर साहब का मैनिफेस्टो होना चाहिए। कुछ कर दिया देगा। हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहा है, हिंदू और मुसलमान। अरे भाई सरकार बनाने की क्या जरूरत है जब ऐसा हमारे काम वो आ ही नहीं सकता है। वो सरकार बनाना पड़ेगा, हमको बेहतर नहीं है। हम अपने पार्टी अपना वोट सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ेगा। वादा करने से खाली काम नहीं होता है। वादा करने का तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, हम हॉस्पिटल खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाली वादा कर। बोलिए सर, क्या बोले? उसने कहा कि
मैनिफेस्टो तो बनाता है राजद, लेकिन उस पर अमले जामा नहीं बनाया जाता। अबे सरकार बनेगी जब तो, सरकार बनेगी तो छह मैनिफेस्टो है उसका। मां बहन योजना, हाथ छाप, हाथ छाप, हाथ छाप जिंदाबाद। और बोलिए थोड़ा सा सुनिए, वो 4 आदमी को लेके आया है कहीं से भाड़ा पर, 4 आदमी आया भाड़ा पर। वो मास्टर मुजाहिद साहब को क्या बोले जानते हैं? जबकि सीमांचल का गांधी है वो। आज किसी के दुख मुसीबत पड़ता है तो दौड़ के उसके पास जाता है। आज वो लोग बोलते हैं बोले लंगड़ा घोड़ा है, तमीज है उसको बोलने का। अच्छा, तेजस्वी यादव ने अवैसी को क्या बोला है? सुनिए, तेजस्वी यादव ने अवैसी साहब को क्या बोला है? चरमपंथी। इसका माना आप बीच में मत बोलिए ना, बस नहीं चुप रहिए। उसका माना क्या होता है? मतलब जिसके सर में टोपी हो, क्या हुआ? नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला है। वीडियो उनका हो गए। ये लोग आपको ऐसा लगा जो नहीं मिलेगा तब कहिएगा, उनका वीडियो है, चरमपंथी दिखाए हैं तेजस्वी यादव ने। निकाला गया था, माना निकाला गया था। मास्टर मुजाहिद साहब को क्यों हर वक्त बोले वो? गांधी सीमांचल के दूसरे गांधी है मास्टर मुजाहिद आलम। हमारे यहाँ सीमांचल के गांधी है मास्टर मुजाहिद। आपको सुनिए, नहीं सुनिए ना, अरे वो भी हमारे है ना, वो भी हमारे है ना, वो भी हमारे है ना, वो दूसरे का नहीं है ना। बाद में मुसीबत पड़ता है तो मास्टर मुजाहिद के पास लोग जाते हैं। आप खत्म कर देते, आप खत्म कर देते। बोलो, बहुत बोलो। चलिए, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसको मौका देंगे। अरे दुकान बढ़ा लीजिए, ये लोग दुकान बढ़ा लीजिए, दुकान बढ़ा लीजिए भाई। राय मत कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ बालूबाड़ी चौक पे बालूबाड़ी चौक में हमारी मौजूदगी रही और यहाँ लोगों ठीक है, 2 मिनट रुक रही थी मैं। जीतेगा पतंग छाप जीतेगा। 2 मिनट। बालूबाड़ी हाट में हमारी मौजूदगी रही, लोगों में उत्साह दिखा, लोगों में बालूबाड़ी चौक में हमारी मौजूदगी रही। परासमनी पंचायत के अंतर्गत आता है, विधानसभा बहादुरगंज है। लोगों में उत्साह देखा, जज्बात देखा। 5 साल में एक बार जनता को मौका मिलता है कि वो अपने रहबर चुनते हैं। लोकतंत्र का यह महापर्व है। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब हमारे अपने हैं और चुनाव के बाद फिर हम लोग आपस में बैठकर चाय भी पीते हैं। ये सीमांचल की तहजीब है और ये जो आपने देखा हो अल्लाह, इसे आप अलग दृष्टिकोण नहीं दे सकते हैं। ये लोगों का प्यार है, सारे लोग अपने हैं और अमन की जमीन है ये सीमांचल, मोहब्बत की धरती रही सीमांचल। हम चाहेंगे कि जिसने जैसा बोला उसकी बातों को वहाँ रखा जा रहा है और फैसला आप कीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। 11 तारीख को लोग क्या करेंगे। फिलहाल रात का समय है, हमें यहाँ से अमोर निकलना है। चीज को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।